नमस्कार साथियों। आज हम आए हैं पांडे ब्रदर्स एप्पल ऑर्चर्ड में, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये पौधा लगभग 1 साल का है और इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही यानी कि जिसे हर आदमी अचीव करना चाहेगा। तो इस विषय में हम बात करेंगे पांडे जी से कि इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए उन्होंने कैसी कैसी प्रैक्टिसेस की है, ताकि आप सभी को भी इसके बारे में पता चल सके और आपको भी इसका लाभ हो। तो पांडे जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आने के लिए। हाँ, तो पांडे जी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके प्लांट में, आपके बगीचे में जो प्लांट्स की ग्रोथ है, आपके कहे अनुसार, जैसा कि आप बोल भी रहे थे कि अभी सिर्फ 9 महीने के हैं, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है और स्वस्थ पौधा है। कृपया आप इस विषय में दर्शकों को बताएं कि आप इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे अचीव की और इतना हेल्दी पौधा किस तरह से आपने जो है आप यहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई हर आदमी का एक लक्ष्य होता है कि भाई मुझे कुछ करना है। तो बस वही मैं सोच के चला था कि मुझे एक अच्छा सा बगीचा तैयार करना है। तो जिसके लिए ये आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ लगभग 12 फीट है। ये मात्रा भी 11 महीने का है। 20 फरवरी 2023 को लगा था, तो आज आप 24 जनवरी 2024 है, लगभग 11 महीने का है। तो इसके जो ग्रोथ का अगर मैं कहूँ, जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, जो मैंने खुद किया है, तो सबसे पहले तो मैं बागवान साथियों ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी रूट या सीडलिंग लगाए, तो आपका जो पौधा है वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, उसकी जड़ें अच्छी होनी चाहिए, और जब लगाए तो वो स्वस्थ होना चाहिए। मतलब कि क्वालिटी अच्छी होनी हाँ, चाहिए, पलटी स्वस्थ होनी चाहिए। या आपका रूट हो, कोई भी रूट हो, क्लोनल रूट, तो वो आपका स्वस्थ होना चाहिए। और जब आप फिर उसमें आप इतनी जल्दबाजी ना करें, ग्राफ्ट करने के लिए हो या तो ग्राफ्ट करने के लिए जब आपका पौधा मजबूत होगा, आप तभी तभी उसमें ग्राफ्ट कलम करें। करे, ग्राफ्ट करे। और जब आप ग्राफ्ट करने के सोचे, तो सबसे पहले आपकी जो कलम लाई है आपने, तो वो आपकी स्वस्थ होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। हाँ जी, ये ना हो कि आपकी जो आपने जो कलमें लाई है वो सूखी हो, सुखी तो हो। वो तब नहीं चलेगी। बिल्कुल। फिर जब आप उसको करेंगे तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको ग्राफ्ट करें, और ध्यान ये रखें, कोशिश कि भाई वो हिले ना। हिले ना। अगर आपकी हिलेगी तो आपकी कलम नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपकी कलम चल पड़ी, तो कोशिश करें कि जो नीचे आपके जो वाटर शूट जैसे निकलते हैं, हाँ जो जी, नीचे छोटे छोटे वो, बिल्कुल। तो उसको आप जितना जल्दी हो सके आप हटाएं, उसको बढ़ने ही ना दें। हाँ, ताकि न्यूट्रिशन हाँ शेयर ना बिल्कुल, हो। हाँ बिल्कुल, जो उसका आप न्यूट्रिशन है वो शेयर ना हो। शेयर ना हो। ठीक फिर ठीक। जैसे ही आपकी कलम चलती है, लगभग 4-5 इंच की चलेगी, तो उसके बाद आप जिसमें और एक्स्ट्रा जो कई बार 3-3 आइज खुलती है, तो वो उसमें से सिर्फ एक आइज ही रखे आप, जो ऊपर वाली है उसको ही हाँ रखे, बाकी 2 को काट दे। जी जी, ठीक तो है। आपकी जो कलम है बहुत अच्छी चलेगी। मैंने भी यही किया है। मैं हर बारी हर 5-7 दिन बाद आता था, हाँ हर जी, बगीचे आना, फिर जितने भी इसमें वो वाटर नीचे शूट से वाटर शूट है शूट वो निकालता था। या फिर मेरी एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। फिर हाँ वो जी। मेरी ग्रोथ इस तरह से चलती गई। फिर बाद में मैंने इसमें एक जो कल्चर बनाया था, ऑर्गेनिक कल्चर, हाँ जी। तो वो फिर उसके डालने के बाद, हाँ, हम्म, फिर अगर मैं उस कल्चर की आपको थोड़ी सी जानकारी दे हम्म, दूं, क्योंकि अभी बना तो नहीं सकते, क्योंकि हाँ जी। उसका भी मौसम भी नहीं है, उचित टाइम। उचित टाइम नहीं है टाइम उसका। है। उचित टाइम आएगा 15 मार्च के मार्च आसपास, के आसपास। तब हम उसको बनाएंगे। जो जो बनेगा फिर हम्म, आपके सामने लाइव वीडियोस को हाँ जी। बनाएंगे। तो हमने एक ह्यूमिक एसिड तैयार किया था, अच्छा जी। जो हमारे उपलों से, उपले होते हैं हमारे, हाँ जी। शायद उपले, अलग अलग गोबर जगह, के हाँ उपले। गोबर के उपले, हाँ जी। पता अलग अलग हाँ जी। जगह में पता नहीं क्या क्या कहते हाँ हैं। जी जी। तो उसको डाला, उसको हम भिगोते हैं हाँ जी। पानी के साथ, एक ड्रम में उसको डालेंगे। फिर ड्रम में डाल 5-7 दिन के बाद उसमें हम
एक जैसे 200 लीटर का ड्रम है तो उसमें हम 1 किलो बेसन बेसन और 2 किलो गुड़ गुड़। वो डालेंगे। हाँ जी। तो थोड़ी सी उसमें हम दही भी डाल देंगे हाँ क्योंकि जी। उसमें जो जीवाणु होते हैं हाँ जी। तो वो आपको चाहिए जी। क्योंकि वो जो घोल है वो सिर्फ जीवाणुओं का ही जीवाणु का ही घोल है। घोल है, बिल्कुल, और बिल्कुल। ये जो ग्रोथ देने का काम हाँ, भी ये जीवाणुओं जीवाणु का ही है करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जीवाणु ही आपके जो नीचे हाँ आपके जी। जो पोषक तत्व है हाँ जी, वही उसको हेल्प अपटेक करते कराते हैं, हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। तो कोशिश यही रहती है कि हाँ, हमारे जैसे ज़मीन कि में हाँ, बहुत आपकी ज़्यादा बात से को मैं ज़्यादा रोकना चाहूँगा, जैसे कि बिल्कुल, हमारा नाइट्रोजन फॉर्म होता है ना, जैसे हम बिल्कुल, बिल्कुल, कोई भी खाद डालते हैं, बिल्कुल, तो हमारे प्लांट्स की जड़ों में लेग्यूम्स होते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, स्पेशली नाइट्रोजन के लिए बोल रहा हूँ। जैसे बिल्कुल। आप बोल रहे हैं कि हाँ, बैक्टीरिया काम करता है, हुँ, तो एक राइज़ोबियम बैक्टीरियम होता है, वो जो है नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलता कन्वर्ट है। करता है बिल्कुल, और बिल्कुल, उसी नाइट्राइट फॉर्म को जो है हमारे प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो ले पाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब रूट कैप बिल्कुल, जिसको बोलते हैं बिल्कुल, ना, बिल्कुल, वो ले पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, आप तो वो डाला हाँ जी, फिर वो कल्चर तैयार किया। फिर एक और कल्चर जो बहुत ही आसान है, इससे भी आसान है। ये तो अगर आपको लगता होगा कि यार उपले करने पड़ेंगे, हाँ जी। फिर आपको इसमें हुँ, बेसन डालना पड़ेगा, गुड़ गुड़ डालना, डालना हाँ जी, पड़ेगा। तो वो इससे एक आसान और कल्चर है। हुँ, वो है हमारे जो हम घरों में जलाते हैं कोई भी उसकी राख। राख, राख में इतना हुँ, दम है, मैं अब साइंटिफिक से तो नहीं बोल हाँ सकता जी, कि इसमें क्या-क्या है, क्या-क्या है? क्योंकि मैंने हाँ, ना कोई इसका एक जो हाँ जी, टेस्ट करवाते हैं ना टेस्ट मैंने लेकिन मैंने जो अपने पौधे पर पौधे पाए, आजमाया है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके इतने आपके सामने रिजल्ट है हाँ, कि आप देख सकते होंगे कि 1 साल के अंदर-अंदर ही 12 फीट की 12 ग्रोथ और कम से कम 20-20 फेदर निकला हुआ फेदर है। निकला है, बिल्कुल। 20 फेदर कम से कम 20-25 हाँ, फेदर है। तो वो भी एक बहुत बड़ा अगर हाँ आपके जी, अपने हर आदमी आग जलाता हाँ है, जी, तो जो राख बची उसको हाँ जी। वेस्ट ना करे। उसको आप इकट्ठा बिल्कुल, करके जब उसके बाद में उसमें आपकी ड्रिंचिंग बात करें। बिल्कुल सही है और इतने फेदर्स को अचीव करने के लिए लगभग 3 साल लगते हैं, बिल्कुल, बागवान बिल्कुल। भाई को। बिल्कुल, बिल्कुल। और 3 साल बाद भी इतने फेदर आसानी से जाते हैं, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी बिल्कुल, पड़ती है बिल्कुल। और तो ये देखिए आपके हाँ जी, सामने हाँ इसमें जी, 20 कोई बिल्कुल। एक फेदर नहीं अगर आपको हाँ लग जी, रहा होगा कि एक पौधे में, बिल्कुल। ये आप सारे पौधे जितने भी हाँ पौधे जी। हैं लगभग अच्छा, आप इसमें सबके बताइए कि आपने कौन सी खाद कौन-सी डाली है आपने या फिर मैं एक्चुअल में गोबर खाद? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खाद में यूज़ करता हूँ। हुँ, मैंने इसमें ज़्यादा भी नहीं डाली, एक सागरिका नाम से एक खाद आती है, हाँ जी, उसको भी मैंने कल्चर के अंदर डाला था। बाकी खाद ऐसे मैन्युअली कुछ नहीं डाला, सिर्फ़ जितना भी डाला है कल्चर के माध्यम से ही डाला है। जो वो सागरिका खाद आती है उसको भी कल्चर के अंदर डाला, डाला। फिर उसको उसकी ड्रिंचिंग की। बस जी, यही है आप 3 या 4 बारी सिर्फ़ एक बारी ड्रिंचिंग करके देख लो, रिज़ल्ट आपके सामने सामने होंगे। होगा। बस ये इसका बहुत एक बहुत शानदार। बड़ा रीज़न है, अगर आप भी चाहते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से सभी हाँ। बागवान भाइयों को आपकी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और चलो ये मेरी लाभदायक भी अपनी साबित होगी। प्रैक्टिस है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी ये हुँ, मेरी अपनी प्रैक्टिस है, जो मैंने किया है वो आपके सामने शेयर कर दिया, बिल्कुल, कि भई ये मैंने किया है और आपको भी अच्छा लगे तो आप भी बिल्कुल। इसको करो। मेरा मानना है कि आपकी जो ये जानकारी है सभी बागवान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी और बिल्कुल, सभी बिल्कुल। को पसंद भी आ रही होगी क्योंकि इसका रिज़ल्ट बिल्कुल सामने है और एक बात फिर कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि अब हम लोगों को थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ जाना हुँ, पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुँ, हैं। इतनी महँगी-महँगी दवाइयाँ कि हम ले नहीं हाँ पा जी। रहे। खर्च भी है और एक एनवायरमेंटल लॉस बिल्कुल, जो हम बिल्कुल, सभी को हो बहुत रहा ज़्यादा। है आप और ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के रिज़ल्ट के रूप में सामने आ रहा है। कहीं न कहीं ये भी हमारे लिए बिल्कुल, हानिकारक बिल्कुल। और एक एक अभी रिज़ल्ट है। एक हमने एक वो जीवाणु लाए हैं एक हुँ, जगह से, हाँ जी, तो उसका प्रयोग भी अब कर रहा हूँ मैं, कि भई वो 7-8 प्रकार के जीवाणु हैं जो आपकी हुँ, कई तरह की जो हुँ, बीमारी है उसको रोकेंगे। अब ओके, उसका ट्रायल पहले मैं खुद अपने बगीचे में करूँगा। अगर मुझे लगा कि वो कामयाब है, कामयाब है। तो फिर मैं आप लोगों के सामने उस चीज़ को भी शेयर करूँगा कि भई ये जीवाणु बहुत कामयाब है, आप भी करिए। लेकिन अभी नहीं बोल सकते क्योंकि जब तक मैं हाँ खुद जी, ट्रायल ना करूँ तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत क्योंकि बढ़िया जी। ये एक आपकी इस सुंदर जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरा दर्शकों से भी अनुरोध रहेगा कि आप भी इस तरह की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और इस तरह की ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं और साथ में मेरा अनुरोध रहेगा कि वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अन्य लोगों को तक इसका लाभ पहुँचे। बहुत-बहुत धन्यवाद।